तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास जो हम लोग ने कल रेन एंड मैन प्रॉब्लम देखे थे, उस हिसाब से रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट. इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड अम्ब्रेला. किस डायरेक्शन में उसने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए. एक दिया है एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/5 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/5 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5/2 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5/2 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट. किधर जाएगा. देखो भाई, सबसे पहले तो क्या पिक्चराइज करते हैं. देख बेटो ढक्कन का, चलो देखो. वुमेन है तो छोटी तो बनाना पड़ेगी ना उसकी, है ना. तो अब ऐसा है, एक विमेन जो है इस तरफ जा रही है वेस्ट में, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि हमारे बोर्ड पे ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन माना जाएगा, है कि नहीं. तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ, तो मैं थोड़ा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी देखूँ अगर, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है. और बारिश किधर हो रही है, नीचे की तरफ. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं. तो भाई ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, उसका एक निगेटिव वेक्टर बनाता हूं. किसका निगेटिव वेक्टर बनाता हूं, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का. चलो एक निगेटिव वेक्टर बनाते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का. फिर उसके बाद आप ये रिजल्टेंट बनाते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था, अपन ने वुमेन आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन. तो वुमेन के हिसाब से बारिश इस तरह गिर रही है. वुमेन को क्या लगेगा कि बारिश ऐसा क्रॉस आ रही है. तो अगर बारिश इस तरह से क्रॉस आ रही है तो उसको अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो मतलब उसको थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, थोड़ा यूं. ये अम्ब्रेला को थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड रखेगी, आगे झुका के. अच्छा, किस तरफ झुका हुआ है वो, वेस्ट की तरफ, है कि नहीं. क्योंकि वो वेस्ट में जहाँ ट्रैवल करते उसी डायरेक्शन में आप झुकाते आगे, है ना. ऐसा सामने जाऊंगा तो ऐसा सामने झुकाता मैं, ऐसा पीछे झुकाते क्या अपन, पानी जमा करते क्या, नहीं. आप आगे झुकाते आप पानी को रोकने के हिसाब से. अच्छा, कितने एंगल से आगे झुका है, तो बोले ये एंगल से आपने थीटा एंगल से आगे झुका दिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा. तो देखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है, तो बोले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हमें मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. फिर मैं बोलूँगा tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा भैया, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. Therefore, theta is equals to tan inverse of velocity of women with respect to ground upon velocity of rain with respect to ground. जरा बताओ भैया फिर क्या आ रहा है,
वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 12 है ना, तो 12 अपॉन 30। चलो देखो तो भैया क्या होता है फिर आगे, 6 2 जा और 6 5 जा, तो यानी tan इनवर्स ऑफ 2/5 आया ना, है ना। ऐसा कौन सा है जो कहता है एंगल tan इनवर्स ऑफ 2/5 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट? बी ऑप्शन, ये ईस्ट हो जा रहा है, ये वेस्ट। आया समझ में आपको? लिख लीजिए। And be fast. ये नबी बनाया तो चलता रहे वो छोकरी को बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाया तो चलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया?
चलिए ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम लोग देखने वाले हैं रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम, या उसी को कहा जाता है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, है ना। स्विमर की जगह बोट आ जाएगी, सारे कंसेप्ट सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है, सिर्फ स्विमर की जगह आप क्या बोलोगे, बोट। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होने वाली है, आप उसको अच्छे से देख लो। अगर कहीं सिर्फ वेक्टर वी आर लिख रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है वेक्टर वी आर जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कहीं हम लोग वेक्टर वी एस लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग होता है वेक्टर वी एस जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कहीं वी एस आर लिख रहे हैं अपन, तो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, है ना। मतलब पानी जब थमा हुआ होगा, है ना, स्टिल रुके हुए पानी में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो, मतलब सिंपल तैरने की वेलोसिटी रहेगी, पानी में तैरने की उसकी वेलोसिटी रहेगी VSR। आया समझ में आपको? ठीक है। अब इसमें एक जनरलाइज कंडीशन हमको पढ़ना है पहले। मान लो कि यहां पर आपके पास एक रिवर है, और जो हम देख सकते हैं राइट साइड में उसका फ्लो हो रहा है, थोड़ा चौड़ी ले लेता हूं, तो हम देख सकते हैं कि उसका फ्लो जो हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये विड्थ ऑफ द रिवर। क्या इंडिकेट करता है? विड्थ। विड्थ बोले तो क्या? चौड़ाई, रिवर की चौड़ाई। अब ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं जहां तक देख सकता हूं, तो रिवर तो उधर जा रही है, तो जब स्विमर यहां से ऐसा तैरना चालू करेगा, हम देखेंगे कि भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर आ रही है, राइट साइड में। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एक बंदा जो यहां खड़े रह के सारे सीन को देख रहा है, तो वो क्या देखेगा कि रिवर किस साइड में फ्लो हो रही है, राइट साइड में। अब मान लो हमारा जो स्विमर है वो ऐसा क्रॉस तैरते हुए जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसा क्रॉस तैरते हुए जा रहा है, जो उसने कुछ एक एंगल बना लिया यहां पे, और वो एंगल कितना है, मान लो थीटा, है ना। तो हम लोग ने देखा, अच्छा ठीक है, ये क्रॉस तैरते हुए जा रहा, वो कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा जाऊं, और इसके वेलोसिटी के फिर दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक ये कंपोनेंट आएगा जिसको मैं लिखूंगा यहां पे VSR cos थीटा, और VSR sin थीटा। ये कंपोनेंट लेके तो सभी को आता है ना, तो भैया ये हो गया VSR cos थीटा, और ये हो जाएगा VSR sin थीटा, और विड्थ ऑफ रिवर को मैं W यहां से दे देता हूं, ठीक है। अब देखो उसकी जो स्विमिंग वेलोसिटी है, जो रफ्तार से वो तैर रहा है, ये ऐसा क्रॉस तैर रहा है ना। वो जो रफ्तार है उसे हेल्प काय में कर रही है ना। एक है वो अपने आप को आगे ले जाने में हेल्प कर रहा, उसकी एक वेलोसिटी इसको कहां कर रही, रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही। बोले वो कौन सी वेलोसिटी है, VSR cos थीटा। और एक वेलोसिटी VSR sin थीटा क्या कर रहा है, रिवर के मोशन को अपोज कर रहा है। रिवर के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। रिवर चाह रही है कि मैं स्विमर को उधर लेके चले जाऊं, है ना। रिवर चाह रही है स्विमर को उधर लेके चले जाने के लिए, मगर ये क्या कर रहा है कि भैया मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगा, है ना, मुझे उस साइड नहीं जाने का है। तो ये वाली VSR sin थीटा क्या कर रही है, उसकी मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है कि नहीं। अब मान लो, मगर जैसे कि मालूम है हमको पानी के आगे तुम्हारी नहीं चलने वाली है कि नहीं, तो हुआ ये, अरे यार, कि भाई हमने ये देखा कि ये VRG और ये VSR, इसका रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है, इसका रिजल्टेंट आपको ऐसा मिल रहा है। एक मिनट, ये यहां पर डाल देता हूं मैं, VSR cos थीटा इधर लिख देता हूं, मेरे को जगह चाहिए इधर। तो उसका रिजल्टेंट यहां आ रहा है। अब ये रिजल्टेंट यहां आ रहा है, मतलब देखो आप इधर तैरने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर आपको इधर लेके जाने की कोशिश कर रही है ना, मगर आपकी जो स्पीड है वो रिवर के कंपैरिजन में कैसी है, कम है।
या उसके बराबर की आप ताकत नहीं लगा पा रहे, जिसके कारण ये हुआ कि आप तकरीबन यहां तक आपकी जो टोटल वेलोसिटी है वो यहां आ गई। मतलब समझा नहीं क्या मतलब? ये होगा कि यहां जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है उसको लगेगा कि स्विमर इधर तैर रहा है ना, हालांकि जो पानी में है, एक बंदा मान लो कि क्या है, पानी में खड़ा है, वो पानी में जो खड़ा हुआ बंदा है उसको वो इधर तैरते हुए नजर आएगा। समझ रहे क्या आप बात को? जो बंदा पानी में है वो तो देखेगा कि भाई हाँ ये हमारा स्विमर इधर तैरने की कोशिश कर रहा, और पानी की धार इधर जा रही, रिवर की धार इधर जा रही, तो होगा क्या कि ये उसको पीछे की तरफ लौटेगी रिवर, और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो ये देखेगा कि स्विमर इधर जा रहा है कि स्विमर कहां जा रहा है, इधर। और जाना यहां से उसने शुरुआत किया था, मान लो कि ये लाइन से उसने शुरुआत किया था और इस तरफ सरक गया पूरा का पूरा वो, इसे कहते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब ये इधर कितना सरकेगा, इस साइड में कितना सरकेगा, वो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा, ये स्विमर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर अपनी स्विमर अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा, कम 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 होता चला जाएगा। अगर उसने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ पे ख़त्म करेगा। अगर उसकी तैरने की रफ्तार कम है, पानी की रफ्तार क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, है कि नहीं? और अगर उसने अपने आप को छोड़ दिया, वो ऐसा ऐसा सीधे सीधे जा रहा, फिर तो वो उधर ही जाएगा सीधा, है कि नहीं? तो अब हमें क्या देख रहे हैं, हम ये जनरलाइज कंसेप्ट देख रहे हैं कि हमने ये देखा कि हमारा ये स्विमर है, वो इस तरफ तैरते हुए जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, मगर ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को स्विमर आपको इधर जाता हुआ नजर आता है ना? तो अगर ये स्विमर इधर जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसका ड्रिफ्ट कितना हुआ, डी। मान लो वो यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचा है वो टाइम टी में पहुंचा है। कितनी देर में पहुंचा है? टाइम टी में पहुंचा है। यानी रिवर को जो उसने क्रॉस किया वो कितनी देर में क्रॉस किया, टाइम टी में क्रॉस करता है वो। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट यहां पर। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रिवर क्रॉस करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, क्रॉसिंग द रिवर। अ मोमेंट, हाँ, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर हमको देखना है। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर कैन बी कैलकुलेटेड एज। अच्छा एक बात बताओ, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, हम लोग जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? टाइम को क्या लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हो। टाइम को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन था वो होशियार? हाँ, तो टाइम को क्या लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब ऐसा है, मेरा मिशन ये है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे टाइम कैलकुलेट करना है टू क्रॉस द रिवर। तो उसके लिए क्या लगेगा, विड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर की चौड़ाई। आपका टारगेट क्या है, क्या निकालना है आपको, टाइम, ये यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी रिवर के इस एज से, किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक बात बता, जब स्विमर तैर रहा था तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, हमने उसकी वेलोसिटी के दो हिस्से निकाले, एक निकाला VSR cos थीटा और एक निकाला VSR sin थीटा। मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी थी जो उसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी, VSR cos थीटा। देखो क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी ना, तो हमारी वेलोसिटी, स्विमर की वेलोसिटी VSR cos थीटा, ये क्या कर रही थी, स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी। और VSR sin थीटा वो क्रॉस करने में हेल्प नहीं कर रही थी,
वो रिवर के फ्लो को अपोज करने में हेल्प कर रही थी। आई के बात समझ में? फिर से बताता हूं, हमारा स्विमर इधर तैर रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, कि रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा। रिवर को क्रॉस करना मतलब यहां से यहां जाना। मेरा फोकस क्या है कि यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये कोने से वो कोने पे, ये मतलब एग्जैक्टली ये कोना नहीं बोलना चाह रहा मैं बोलना चाह रहा कि ये बैंक से, यानी बैंक बोले तो किनारे से उधर के किनारे पे किधर जाने को कितना टाइम लग रहा है कि नहीं। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई, कि माना कि हम लोग का जो स्विमर है वो थोड़ा पीछे गया है कि नहीं, आगे बोलना चाहिए, सॉरी, इधर साइड से आगे, वो वाला साइड आपका पीछे है सब। तो माना कि स्विमर थोड़ा आगे गया, मगर आगे जाने के साथ साथ उसने रिवर को क्रॉस भी तो किया है ना। मैं बोलूँगा ये गया इस तरफ, तैर रहा था वो इस तरफ, मगर गया इस तरफ। तो मैं बोलूँगा इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें बोले वो थोड़ा पीछे आगे भी चला गया और उसने रिवर को क्रॉस भी कर लिया, है कि नहीं। दोनों बातें आई यहाँ पर, वो आगे भी चला गया और रिवर को क्रॉस भी कर लिया उसने। मैं बोलूँगा वो छोड़ आगे कितना गया, मेरे को सिर्फ इतना बता, क्रॉस किया क्या? बोले हाँ किया। बोले कितना क्रॉस किया? बोले ये इतनी रिवर की चौड़ाई को उसने क्रॉस कर लिया। अच्छा कितना है वो? W। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, जब आप टाइम निकाल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप क्रॉसिंग द रिवर देख रहे हैं, तो रिवर क्रॉस करने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आप बोलेंगे W, विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर। अच्छा कौन सी वेलोसिटी थी जो उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी? VSR cos थीटा। तो बोले ये वेलोसिटी थी जो उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रही थी। सर ये नहीं लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये उसको क्रॉस करने में थोड़ी हेल्प कर रही थी, अपोज करने में हेल्प कर रही थी। और ये क्यों नहीं ले रहे बेटा? क्योंकि इसमें दोनों शुमार हो गए, क्रॉस करने वाला भी और अपोज करने वाला भी। मैं सिर्फ क्या देख रहा हूं? क्रॉस करने के लिए टाइम, तो क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी, तो क्रॉस करने का टाइम, क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी, VSR cos थीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई इधर ध्यान दो। अब दूसरी बात, अब मुझे ये देखना है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, ये किनारे से वो किनारे तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लग गया? टाइम T लग गया। मगर क्या मैं यहां से डायरेक्ट इधर पहुंच गया क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा राइट में सरक गया। इस राइट में जो सरके तो उसको क्या बोलते तुम? ड्रिफ्ट। तो बोले हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालना है हमको, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या कैसे निकालेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं कि ये राइट साइड में कितना सरक गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब कौन से मतलब राइट साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर आप बोलेंगे देखो टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता क्या? टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मगर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा कि हमारा स्विमर जब यहां से तैरना शुरू किया और यहां पे पहुंचा, यहां से तैरना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप बोलेंगे W। हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बोले D के बराबर, जिसको अपन क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। जब हमारा स्विमर यहां से तैरना चालू किया, यहां पहुंचा, मैंने आपसे पूछा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? W। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? D। इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रिफ्ट। तो अब अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और आपको अच्छे से मालूम होगा कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है। मैं बोलूंगा रिवर जो है वो क्या कर रहा है, इसी को इधर ही लेके जा रहा है, राइट साइड में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी उसको स्विमर को लेके जा रही है, मगर उसका ये जो वेलोसिटी है उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है पूरी की पूरी वो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा।
वेक्टर फॉर्म मत लिखो, हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। तो फिर मैं लिखूंगा ठीक है भाई, तो हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये वाला टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए, जिसके मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब ये दो फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर मुझे आगे के दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दो केसेस बनाना है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखो, यहां से बाकी सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, है ना। आपको ये था टाइम का फॉर्मूला कि भाई रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। दूसरा ये था आपका कि जब आप रिवर क्रॉस करते हुए जाते हैं, अब जाहिर बात है आप डायरेक्ट सामने तो नहीं पहुंच रहे, थोड़ा सा सरक गए आप राइट में, ड्रिफ्ट हो गया आपका, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कुछ बोल रहा था।